ये सेठ फरहाद की बेटी जुनैद, सैरिश, और ये सब जो आप देख रहे हैं ये सैरिश। सेठ फरहाद का बेटा जुनैद। मैं उससे नफरत नहीं करता, बल्कि उससे खानदान से भी नफरत करता हूँ। उसने एक सीधी सादी मासूम भोली लड़की सिला और उसके खानदान को तबाह कर दिया। I mean, तुम्हें दौलत की जरूरत है और मुझे तुम्हारी। फैक्ट्री की मुझे परवाह नहीं, मगर घर हरगिज नहीं। वहां मेरी माँ और मेरे बाप की यादें हैं। बहरहाल अब तो नीलामी होगी। घर बचाने के लिए कितनी रकम की जरूरत होगी? जितनी भी रकम की जरूरत हो, इस वक्त हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि उसको बचा सकें। असल बात यह है सैरिश कि न मेरी बेटी न मैं तुम्हारी जिंदगी। तुम्हारी जिंदगी है तुम्हारा बिजनेस। तुम्हें याद है जब हम शादी के बाद पहली बार यूरोप गए थे? उस वक्त भी तुमको बस बिजनेस की फिक्र सताती रहती थी। जिस तरह औरतें अपनी शौकनों से नफरत करती हैं ना, मैं बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे बिजनेस से हसद करता हूँ। तुम्हारी हर कामयाबी तुम्हें मुझसे दूर लिए चली जाती है। और अब तो तुम इतनी दूर जा चुकी हो कि अगर मेरी निगाह भी तुम तक पहुंचना चाहे तो राह में थक हार कर दम तोड़ दे। दानिश, सुनो, क्यों नहीं क्यों हम दोनों कोई जगह चले जा देते हैं? हाँ, तुम और मैं अकेले। हाँ, चलोगे मेरे साथ? क्या वाकई? हाँ। अभी चलो? नहीं, अभी नहीं। कल? परसों मेरी मीटिंग है। चलो उसके बाद। तुम भूल गए हो, वो चाइना से डेलीगेशन आ रही है। ठीक है सैरिश, अगले साल या फिर 10 साल बाद या फिर 100 साल बाद, जब तुमको फुर्सत हो। 15 दिनों बाद, लेकिन मुल्क से बाहर नहीं। मैं बस 7-8 दिन मैनेज कर सकती हूँ और मैं वो ट्रैवलिंग में ज़ाया नहीं करना चाहती। मेरे साथ चलोगे? ठीक है, जैसे तुम कहो। थैंक यू दानिश। मुकर्रम साहब का घर यही है ना? जी, लेकिन आपको किससे मिलना है? तुम न्याज हो ना? जी, आप पहचाना नहीं मुझे? मैं तुम्हारी सलमा खाला हूँ। अरे सलमा खाला, आइए ना। मामू देखिए कौन आया। सलमा खाला आइए। सलमा, आप मुकर्रम साहब आपके लिए खुशखबरी लाई हूँ। शाकिर, शाकिर, नहीं मामू। शाकिर, शाकिर, अच्छा सुनो, जब तुम हमें ड्रॉप करने आओ तो प्लीज जिया को ले जाना। हाँ, डोंट वरी, जिया मम्मी के साथ बहुत खुश रहेगी। मैं उसे ले जाना चाह रही थी, मगर अच्छा देखो, आई फील कि तुम्हें और डॉक्टर साहब को एक दूसरे के साथ अलहदगी में वक्त गुजारना चाहिए। आई एम सो हैप्पी फॉर यू सैरिश। फाइनली तुमने अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल लिया। हाँ, मैं भी कोई थकन महसूस कर रही हूँ। और कितना कमाओगी? बहुत कमा लिया, अब जिंदगी एंजॉय करो। जो तुम चाहती थी सब कुछ तुम्हारे पास है। नहीं साइरस, जो कुछ मैं पाना चाहती थी वो मैं अभी तक नहीं पाई। मैं तो मौके का इंतजार कर रही हूँ। क्या चाहती हो तुम सैरिश? वक्त का इंतजार करना,
सब कुछ पता चल जाएगा। You know, क्या राज है जो तुम अपने अंदर छुपाए हुए हो? कौन सी आग है जो तुम्हें अंदर अंदर जलाई जा रही है? You know, I know you for so many years and yet I feel I don't know you actually. अंदर तुम्हारे क्या है मैं नहीं जान पाता। किसी को ट्रस्ट तो करो, हम पे एतमाद करो। एतमाद की बात नहीं है साइरस, ये एक जहर की पोटली है जो मेरे अंदर है। होठों तक लाऊं तो मेरे होंठ स्याह हो जाएंगे। प्लीज ये जहर मेरे अंदर ही छोड़ दो। ओके बाबा, झगड़ा नहीं करते, चलो चलो लेट्स गो। हाँ हाँ चलो। वही थोड़ा सा टेम्परेचर है, आराम करोगी ना तो ठीक हो जाओगी। बदन टूट रहा है दानिश, सर में भी दर्द है। बरसों बाद बीमार हुई हो, वो भी तब जब मेरे साथ बाहर निकली हो। आई एम सॉरी। मजाक कर रहा हूँ भाई मैं। अच्छा सुनो, मैं ये सोच रहा हूँ ये मरी में मेरे दोस्त है ना कर्नल सलीम, हाँ उनसे मिलाऊं। तो इतनी देर तुम रेस्ट कर लो, ठीक है? ठीक है। चलो ओके, खुदा हाफिज। नीलामी? कराची आने के बाद दर बदर के धक्के खाता रहा। सोचा था कि दौलतमंद बन जाऊंगा, पर यहाँ तो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। फिर भी मुख्तलिफ काम करता रहा और पढ़ता रहा। अब एक अच्छी जॉब है और अच्छी तनख्वाह है। मैंने सोचा कि घर हुआ हूँ, वहाँ जाके पता चला न अब्बा है न अम्मा और ना ही सिला। आपका पता सलमा खाला के पास था, कहने लगी मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, ये वहाँ अकेली रहती है। क्यों, गुड्डू कहाँ गया? उसके चचा तो उसे दुबई ले गए। मैं आपका बहुत ममनून हूँ सलमा। आपकी वजह से मुझे मेरा खोया हुआ भांजा मिल गया। आज मैं बहुत अरसे बाद खुश हुआ हूँ। मेरी बहन की सिर्फ 2 ही अमानतें हैं इस दुनिया में, और आज वो दोनों मेरे पास है। दानिश, दानिश, मेरा कराची जाना बहुत ज़रूरी है। इतना ज़रूरी कि मैं तुम्हारा इंतज़ार भी नहीं कर सकती। तुम चाहो तो यहाँ कुछ दिन रेस्ट कर लो। सहरिश। साइरस, तुझे ये घर मुझे किसी भी कीमत पे चाहिए। इसकी कल नीलामी है, तुम अभी निकल जाओ। कल सुबह मैं खुद पहुंच जाऊंगी। ओके बॉस। साइरस, हाँ बाबा, किसी भी कीमत पर। ठीक से बाबा, ओके हो जाएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, होटल रिसेप्शन। May I please speak to दानिश रहमान? चेक्ड आउट? कब चेक आउट किया उन्होंने? कोई मैसेज नहीं छोड़ा? आई सी। अच्छा, थैंक यू। हेलो, Congratulations,
भाई अभी अभी बोली मुकम्मल हुई है, हमने ये मकान 1.5 करोड़ में खरीद लिया है। गुड। अच्छा एक बात बताओ, तुम इसका करेगा क्या? वेट एंड सी। अच्छा बाबा, तुम ऐसा करो, अभी फौरन यहाँ आ जाओ, सारे पेपर्स रेडी हैं, सिग्नेचर करना है और बस टेक ओवर। हाँ मैं भी आ रही हूँ। अच्छा खुदा हाफिज। ये है वो जगह जहाँ मेरी माँ की जिंदगी तबाह हुई। यहाँ के मकीनों ने मेरे बाप को जला लिया। यहाँ मोहब्बत की पहली चिंगारी ने मेरे दिल के दामन को पकड़ लिया और मेरा सब कुछ झुलस गया। इस घर और इसके रहने वालों ने हमें कुचल दिया और आज मैं इसकी मालिक हूँ। मुझे खुशी है कि आपने इस घर को लिया है। कम से कम आप हमारी जाने वाली तो निकली। ये घर आज से आपका है। इसमें मेरी यादें लिपटी हुई है। सैरिश, इसकी हर ईंट से मुझे मोहब्बत है। इसका बहुत ख्याल रखना। साइरस, आज ही बुलडोजर मंगवा दो। इस घर की हर ईंट, हर कोना मिट्टी में मिला दो। अगर जुनेद साहब चाहें तो इनको मलबा पहुंचा दो। जुनेद, तुम्हारे चेहरे पे शिकस्त और दुख के बादल देखकर मुझे कितना इत्मीनान हुआ है। मगर ये तो इब्तिदा है जुनेद। अभी तो ना जाने तुम्हें कितने मलबे और उठाने हैं।
अभी मेरी माँ की बर्बाद जिंदगी का इंतकाम पूरा नहीं हुआ। मेरे बाप की मौत का बदला मैंने कहाँ लिया जुनैद? तुम लोगों ने जुनैद मुझे जीते जी मार दिया था। तुमसे इंतकाम लेते लेते मैंने अपनी ज़िंदगी के वो सारे साल बर्बाद कर दिए जो किसी औरत की ज़िंदगी में सबसे अहम तरीन साल होते हैं। ना मैं बीवी बनकर रह सकी और ना मैं माँ बनकर रह सकी। अभी तो ना जाने कितने हिसाब हैं जुनैद। अभी तो ना जाने तुम्हें क्या क्या चुकाना है जुनैद। दानिश, मैं आज बहुत खुश हूँ। दानिश प्लीज, इतने बरसों के बाद मैं खुश हुई हूँ। आज तो मेरे साथ आ लड़ो। मैं तुमसे ये पूछने की जसारत कर सकता हूँ कि वहाँ मरी में तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों आ गई? प्लीज दानिश, आज तो ये ना करो। आज का दिन तो मैं अपने साथ गुजारना चाहती हूँ। सरिश, वो कौन सा दिन है आज तक जो तुमने मेरे साथ गुजारा है? अच्छा, अब मैं अंदर जा रही हूँ। ये जज साहब को हाँ, इसमें बस करेक्शन कौन हो सकता है? हेलो। हाँ, उसे भेज दो। ठीक। साइरस, सुनो, ये मीटिंग हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। अभी मेरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हाँ, ओके, ठीक। आइए आइए इरफान साहब, ये है साइरस, मेरे बिजनेस पार्टनर। ये है इरफान साहब। नाइस मीटिंग यू। अभी निकल रही थे। हाँ हाँ, हर सी बस। ये अभी जो साहब अंदर गए, कौन है? पता नहीं सर, ये कार्ड देके गए। इरफान अहमद, मैनेजर, बारी टेक्सटाइल। ठीक है, थैंक्स। तो इरफान साहब, और क्या हाल है बारी टेक्सटाइल्स का? बुरा हाल है। जुनैद साहब और माहिन बीबी को अंदर ही अंदर लूट लिया है जावेद साहब ने। तो आज आप मेरे लिए कोई खास इत्तला लाए हैं? मुझे एक बहुत अहम बात पता चली है। रात को मिल में कुछ माल आता है। जो पेटियां पहले से पैक होती हैं उनमें वो माल भर दिया जाता है और अगले दिन वो पेटियां दूसरे माल के साथ एक्सपोर्ट के लिए भिजवा दी जाती हैं। ये सारा काम जावेद साहब की निगरानी में होता है। यू मीन स्मगलिंग? जी हाँ। क्या हो सकता है? कुछ कह नहीं सकता। हाँ, सिक्योरिटी में मेरे कुछ आदमी हैं जिनकी वजह से मुझे आमद और रफ्त को तो पता चल गया है, लेकिन अंदर से जावेद साहब के खास आदमी ही जा सकते हैं। इरफान साहब, जब भी अगली दफा हो मुझे प्लीज जरूर इतला दीजिए। जरूर। मैं चलता हूँ। इरफान साहब, एक मिनट, ये आपके लिए। शुक्रिया। मैं चलता हूँ। शुक्रिया इरफान साहब। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हेलो, मेरी आईजी साहब से बात करवाओ फौरन। हाँ, so as you can, हाँ, this was the knitwear जो हमने डेवलप किया था, and I was thinking कि जैसे अगर देखो ये तो कैटलॉग में हमने प्रेजेंट किया है, लेकिन अगर आउटलेट्स के थ्रू लॉन्च करें, फिर इसको शूट्स में और you know, We need to make some more catalog. Have you sent them abroad? हाँ, रिस्पॉन्स तो अच्छा मिला है। कौन हो सकता है? दानिश।
हेलो, हाँ बोलो दानिश, क्या बात है? अच्छा, नहीं नहीं, मैं भी आती हूँ, ठीक है। क्या हुआ? जय की तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक और मेरा बहुत जिद कर रही है, कह रही कि मम्मी को बुलाओ। हाँ चलो। ये अब किसका फोन है? हेलो, हाँ जी, इरफान साहब, हाँ जी, कितनी देर में माल पहुंचेगा? जैसे ही माल पहुंचे प्लीज मुझे इत्तला दीजिए। हेलो, इरफान साहब, अच्छा, थैंक यू। हेलो, एसपी साहब, हमने जाल फैला दिया है।